हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय चेतन। तो आज के क्वेश्चन में मुझे 6.2 ग्राम्स का सैंपल दिया हुआ है। सैंपल में क्या क्या है? Na2CO3, NaHCO3 और एक नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। हमें पूछा गया कि ओरिजिनल सैंपल में Na2CO3 कितने ग्राम था, तो हमने मान लिया कि इट वाज x ग्राम। तो बच्चों, जब मैंने सैंपल को हीट किया तो रिएक्शन ये हो गया, NaHCO3 से Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2 मिला। तो इस रिएक्शन को देख के क्या मैं बोल सकता हूँ कि NaHCO3 के 2 मोल से मुझे वाटर का 1 मोल प्लस CO2 का 1 मोल मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ देयर वेट कैन आई राइट 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास है 84, सो 2 इंटू 84 ग्राम्स से मुझे वाटर मिला 1 मोल दैट इज 18 ग्राम्स एंड CO2 मिला मुझे 1 मोल दैट इज 44 ग्राम्स। तो 2 इंटू 84 ग्राम से मेरे 62 ग्राम हवा में उड़ गए। क्यों? क्योंकि ये था मेरा गैस की फॉर्म। तो मेरा 62 ग्राम लॉस हुआ 2 इंटू 84 ग्राम्स की वजह से। सो ये इक्वेशन देखो, 62 ग्राम्स लॉस हुआ मेरा 2 इंटू 84 ग्राम से। तो 1 ग्राम लॉस हुआ 2 इंटू 84 अपॉन 62, सिंपल यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 5% ऑफ द सैंपल, भाई इतना मास मेरा लॉस होगा। तो कहना है राइट कि अगर 1 ग्राम से इतने ग्राम था तो 5% ऑफ 6.2 से मेरा इतने ग्राम था NaHCO3। दिस इज क्लियर। सो ये आ गया हमारे पास सैंपल में NaHCO3 कितना था। अब ओरिजिनली भी Na2CO3 था हमारे पास x ग्राम। इसको जब मैंने हीट किया तो इससे भी कुछ बना। वो कितना बना देखते हैं। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता था। तो इन टर्म्स ऑफ वेट कैन आई राइट 2 इंटू 84 से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 106 ग्राम बनता है। तो 1 ग्राम से बनेगा 106 अपॉन 2 इंटू 84 एंड NaHCO3 मेरे पास टोटल कितने ग्राम है ये हमने कैलकुलेट किया। तो इतने ग्राम NaHCO3 से मेरे पास Na2CO3 कितना बना। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 84 अपॉन 62 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 62 बाय 10। दिस इज द मास ऑफ NaHCO3। इस सारे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 106 अपॉन 2 इंटू 84। तो ये मेरे पास वो वाला मास आ गया Na2CO3 का जो NaHCO3 को हीट करने से मिला एंड ओरिजिनली था मेरे पास x ग्राम। तो ये मेरे पास टोटल मास आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसे मैंने 100 ml में डाला एंड उसका मैंने 10 ml ले लिया। तो 10 ml में कितना ग्राम होगा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। सो दिस इज द मास दैट इज प्रेजेंट इन 10 ml। मोल्स निकालने तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं दैट इज 106। तो ये क्या आ गया मेरे पास मोल्स किसके भाई Na2CO3 के जो फाइनली है हीट करने के बाद मेरे सैंपल में। ठीक है जी। अब उसने एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि इसे मैंने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यू कैन सी कि अगर Na2CO3 1 मोल है तो बेरियम क्लोराइड भी कितने मोल होगा 1 मोल। इसके मोल्स कितने हैं वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। सो यहां से हमारे पास Na2CO3 के मोल्स आ गए थे 0.2 मोलर इंटू 7.5 ml। यहाँ से मेरे पास बेरियम क्लोराइड के मोल्स आ गए। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट x as 1.06 grams। तो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।